जुपिटर वैगन्स एक वेल नोन वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्लस कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये बॉडी बिल्डिंग का जो कारोबार है वो भी करते हैं। तो दोनों बिजनेसेस में ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम वैगन बिजनेस की बात करें तो ऑलरेडी 4000 वैगन्स के ऊपर के इनके पास ऑर्डर्स है। प्लस अभी हाल ही में इन्होंने एक नई बैटरी डेवलप की है जो डिफेंस और रेलवेज के लिए यूज की जाएगी। तो इसका भी असर इनके नंबर्स पे आएगा। मेरे ख्याल से देखिए अगले साल 1.5 साल की बात करें तो इनके पास इतनी ऑर्डर बुक है जो इनको कंफर्टेबली रेवेन्यू विजिबिलिटी देगा। आने वाले बजट में भी हमको लग रहा है कि वैगन प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी। तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो करीबन मैं समझता हूँ अगर 12 से 18 महीने का इनका होल्डिंग पीरियड है तो करीबन 750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि 750 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करे। तब तक ये पोजीशन होल्ड करे। बहुत ही स्ट्रांग प्रोस्पेक्ट्स है आने वाले साल 1.5 साल। आई थिंक कविता देखिए डीसीआई एक्सप्रेस एक एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्लेयर है जो ज्यादातर एसएमई और एमएसएमई कंपनीज को केटर करती है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। एसेट लाइट मॉडल है। सबसे बड़ी बात प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड अगर हम पिछले 2-3 साल का देखें तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने बिजनेस को खड़ा कर दिया है। आगे भी ग्रोथ नंबर्स अच्छे आएंगे अगर कंट्री हमारी इकोनॉमी 7-8% से ग्रो करती है। तो लॉजिस्टिक एक ऐसा स्पेस है जो ऑब्वियसली ई कॉमर्स और एसएमई एमएसएमई कंपनी से बिजनेस बढ़ाने का काफी पोटेंशियल रखता है। मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है और ये एक इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से इनको घबराना नहीं चाहिए। नंबर्स FY25 के और 26 के लिए काफी अच्छे आएंगे। मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री काफी अच्छी दी है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर है स्टॉक में और ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है। अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा इनको 1.5-2 साल में मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड। देखिए पूजा मुझे लग रहा है कि इन्होंने सारी कंपनीज जो मेंशन की सभी कंपनीज अच्छी है। इन्होंने एचसीसी की बात की, जोमेटो की बात की, बीपीसीएल की बात की। देखिए नंबर्स कंपनीज तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करोगे और आपका कैपिटल लिमिटेड है तो बेहतर यही है कि आप कोई भी कंपनी में थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेके क्वांटिटी बढ़ाए। क्योंकि देखिए मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर एब्सोल्यूट गेन्स के लिए आता है, रिलेटिव रिटर्न्स के लिए नहीं। तो ये बात इन्वेस्टर को समझनी चाहिए कि जितनी छोटी क्वांटिटी इनके पास है और जितने ज्यादा शेयर्स है एब्सोल्यूट गेन्स उतना ही कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूंगा कि आगे चल के पोर्टफोलियो को और मत बढ़ाए। कंटिन्यूअसली यही शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टेड रहे और थोड़ा सा समय दे। क्योंकि ये सारे शेयर जो इन्होंने खरीदे हैं मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का नजरिया अगर ये लेते हैं तो ही अच्छा खासा मुनाफा इनको मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इनकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है। बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करिए, ज्यादा कंपनीज पे फोकस मत करिए। यही कंपनीज पे बेट करके 1.5-2 साल का नजरिया रखें। क्या अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो टिमकन में डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया पॉजिटिव है। देखिए कंपनी एक एमएनसी बेयरिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात पैसेंजर कार, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करती है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो पेरेंट है वो उनको लगातार नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है। और बेयरिंग कंपनीज में हमने देखा है कि गिने चुने बड़े प्लेयर्स है। आई मीन ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े प्लेयर्स अभी नए तो एंटर नहीं कर चुके। जो एग्जिस्टिंग है उनको डेफिनेटली इंडस्ट्री के वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा मिलेगा। तो करीबन 1.5-2 साल का नजरिया रखे। मैं कहूंगा कि अगर 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं तो यहाँ से भी 50% का अपसाइड पॉसिबल है। एमएनसी कंपनी है और वेल एस्टेब्लिश्ड है तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। नहीं बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और अगर नजरिया इनका 6-12 महीना है तो डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। इनफैक्ट 2500 का तो टारगेट कंफर्टेबली हासिल हो सकता है। क्योंकि देखिए बजट में भी डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स होने की एक्सपेक्टेशन है। प्लस इनकी करंट ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। थोड़े और अनाउंसमेंट्स आएंगे, थोड़े और इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आएंगे तो शेयर में जरूर एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम इनको ज्यादा यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए क्योंकि इनके पास वैसे भी लो प्राइस का बेनिफिट है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, कम से कम 6-12 महीना होल्ड करिए। डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। बिल्कुल देखिए ये कंपनी तो बहुत अच्छी है पूजा। लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। अभी ऑफ लेट में हमने सुना है कि यहाँ पे प्रमोटर ने भी ओएफएस के माध्यम से कुछ शेयर होल्डिंग बेची है। तो उसी वही कारण से स्टॉक थोड़ा सा डाउन है।
और अभी जो लेवल पे स्टॉक चल रहा है वहां पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट जो फील्ड में ये काम करते हैं, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 साल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। तो अगर नजरिया इनका 2-3 साल का है तो कंटिन्यू टू होल्ड, ताकि शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में जरूर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है। नहीं, देखिए, अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीना है तो जेएनए एक्सेल एक वेल नोन ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो एक्सेल बनाती है, नॉट ओनली डोमेस्टिक ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के लिए, लेकिन इवन एक्सपोर्ट भी करती है। इन्होंने अभी हाल ही में एक एक्सपेंशन किया है जहां पे वो पैसेंजर कार को भी एक्सेल सप्लाई करेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, कंपनी तो अच्छी है बट पिछले 2 क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा था, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में थी। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाला साल, दैट इज FY 25 में, होपफुली ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो इनके लिए अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। मैं समझता हूँ टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दे दीजिए, क्योंकि नियर टर्म में मार्केट क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर वॉच करेगी, जून का क्वार्टर कैसा आता है, सितंबर का कैसे आता है, और उसके बाद ही इसमें एक थोड़ा सा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा, लेकिन 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड।